बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने डीए की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123, और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 9 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 9.1 स्टार्ट की हुई है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें नीचे वाली रकम क्या दे दी, उसने क्यूबिक इक्वेशन दे दी। तो हमें तो क्यूबिक इक्वेशन की आइडेंटिटी फॉर्म बनानी ही नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, इस क्यूबिक इक्वेशन को तब्दील करवाएंगे लीनियर के अंदर, यकदर्जी फैक्टर के अंदर। तो बच्चों, आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा, 6x + 27 ओवर, तो इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, x। तो हमारे पास आ जाएगा 4x² - 9। तो बच्चों मेरे पास ये 6x + 27 इसी तरह ओवर x इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x ऊपर होल का स्क्वायर, इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। 2x का स्क्वायर लिख देंगे, 4x² को मैं लिख सकता हूँ 2x², और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो बच्चों अगर मैं इसके ऊपर गौर करता हूँ, a² - b² किसके बराबर होता है, a - b इंटू a + b। तो बच्चों आपने 2x को a फर्ज करना है, 3 को आपने b फर्ज करना है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर बन गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 6x + 27 इसी तरह, और ये वाला x इसी तरह आ गया। तो एक माइनस का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे, एक माइनस का फैक्टर और एक प्लस का फैक्टर। तो मैंने ये 3 फैक्टर बना लिए, कौन से, लीनियर। लीनियर का मतलब क्या, अगर x की पावर 1 है तो वो लीनियर फैक्टर है, x के ऊपर पावर 1 है तो वो लीनियर फैक्टर है, x के ऊपर पावर 1 है तो वो लीनियर फैक्टर है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने इस वैल्यू को लीनियर फैक्टर में तब्दील करवा दिया। तो ये मेरे पास आ गया 6x + 27 ओवर, इस वैल्यू की जगह ये लीनियर फैक्टर लिख देंगे, x इंटू 2x - 3 इंटू 2x + 3। तो अब क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे। कैसे बनेगी, a ओवर पहला लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा लीनियर फैक्टर 2x - 3 प्लस c ओवर तीसरा लीनियर फैक्टर, a ओवर पहला लीनियर फैक्टर, b ओवर दूसरा लीनियर फैक्टर, c ओवर तीसरा लीनियर फैक्टर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो बच्चों इसके बाद हमने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है, मल्टीप्लाई बाय x इंटू 2x - 3 इंटू 2x + 3, जिसके साथ हम आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे। जिन 3 फैक्टर के साथ मैंने ये आइडेंटिटी फॉर्म बनाई ना, इन्हीं 3 फैक्टर के साथ क्या करवाएंगे, इस पूरी मसावात को ज़रब करवा देंगे। तो बच्चों ऑन बोथ साइड, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इन तीनों फैक्टर को इसके साथ भी ज़रब करवाऊंगा, इन तीनों फैक्टर को इसके साथ भी ज़रब, इन 3 फैक्टर को इस वैल्यू के साथ भी ज़रब, इन 3 फैक्टर को इस वैल्यू के साथ भी ज़रब करवा देंगे। तो ये तीनों फैक्टर इन तीनों फैक्टर के साथ कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू बच गई मेरे पास 6x + 27 = तो बच्चों ये वाला एक x के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 फैक्टर a के साथ ज़रब के अंदर आ जाएंगे, a इंटू 2x - 3 इंटू 2x + 3। तो ये एक x कैंसिल हो गया, ये दोनों फैक्टर a के साथ मल्टीप्लाई, और ये प्लस b आ गया हमारे पास। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, तो ये दोनों फैक्टर b के साथ मल्टीप्लाई, x इंटू 2x + 3। बच्चों ये प्लस c आ गया। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, ये 2 फैक्टर c के साथ ज़रब में आ जाएंगे, x इंटू 2x - 3, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों इसके बाद हमने कोई एक लीनियर फैक्टर 0 के बराबर लेना होता है। जो फैक्टर हम एक लीनियर 0 के बराबर ले लेंगे, उसको दोबारा हमने 0 के बराबर नहीं लेना। तो हम पहले x को ले लेंगे 0 के बराबर। तो बच्चों x को 0 के बराबर ले लेंगे, तो x = 0।
अब क्या करेंगे, इसको पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, 0 इस मसावात के अंदर, मसावात 2 के अंदर। तो बच्चों x की जगह क्या दर्ज करवाएंगे, 0, 0 का मतलब 0 होता है। तो इसी तरह ये 2, इसी तरह x की जगह 0 - 3, x की जगह 0 + 3 और ये प्लस, जब मैं इस x की जगह 0 दर्ज करवाऊंगा तो ये b वाली टर्म सारी क्या हो जाएगी, 0। इसी तरह मैं x की जगह यहाँ पर 0 दर्ज करवाऊंगा तो ये c वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 0। तो मेरे पास 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आ गया प्लस 27। तो बच्चे ये मेरे पास a, इसी तरह 0 को इसके साथ ज़रब करवाएंगे, 0 - 3 हो गया और इस 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 + 3 हो गया और 0 में +0 करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया हमारे पास 27 = a इंटू -3 इंटू +3। तो ये मेरे पास आ गया 27 = जमा नफ़ी हो गया 3 3 9 a आ गया, 9 ज़रब है, इस तरफ आके 9 क्या हो जाएगा, तकसीम। तो 9 × 9 9 × 27 -3 आ गया मेरे पास a की वैल्यू आ गई। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख दूंगा a की वैल्यू -3 आ गई। इसी तरह बच्चों मैंने ये वाला x 0 के बराबर लिया था, अब कोई और लीनियर फैक्टर 0 के बराबर ले लेंगे। तो बच्चों मैं इसको रेज करने लगा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, क्वेश्चन लेंथिंग है। तो बच्चों अब क्या ले लेंगे, x - 2x - 3 0 के बराबर ले लेंगे। तो 2x - 3 0 के बराबर ले लेंगे, 2x - 3 = 0 और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। 2x इसी तरह -3 इस तरफ आके +3 हो गया, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 तकसीम हो गया। अब इसको क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करवा देंगे इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चे ये मेरे पास 6 इसी तरह आ गया, x की वैल्यू मेरे पास 3/2 है और +27 आ गया मसावी। तो बच्चों मेरे पास 2x - 3 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पर जब मैं 0 दर्ज करवाऊंगा तो ये a वाली टर्म सारी क्या हो जाएगी, 0। तो बच्चों ये मेरे पास प्लस आ गया b, x की वैल्यू मेरे पास 3/2 और ये 2 इसी तरह आ गया, x की वैल्यू 3/2 और +3। जब मैं यहाँ पर 2x - 3 किसके बराबर है, 0 के बराबर। जब यहाँ पर मैं 0 दर्ज करवाऊंगा तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो बच्चों मेरे पास ये 2 × 2 2 3 6 3 3 9 आ गया प्लस का 27 मसावी। तो बच्चों ये मेरे पास b इसी तरह और ये 3/2 आ गया और ये 2 के साथ कैंसल, 3 + 3 आ गया। तो बच्चों ये 27 में 9 जमा करेंगे तो मेरे पास 36 आ जाएगा मसावी और ये मेरे पास b × 3/2 और 3 6 आ गया, 2 × 2 2 3 6 हमारे पास आ गया 36 = 3 3 9 b आ गया। 9 ज़रब है, इस तरफ आके 9 क्या हो जाएगा, तकसीम। 9 इस तरफ आके तकसीम हो गया, 9 × 9 9 4 36। तो b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। तो बच्चों हमारे पास b की वैल्यू आ गई 4। तो इसी तरह बच्चों हमने अब ये वाला फैक्टर 0 के बराबर लिया था, फिर पहले हमने x लिया, फिर ये लीनियर फैक्टर हमने 0 के बराबर लिया। अब कौन सा ले लेंगे, 2x - 3 ले लेंगे, 2x + 3 ले लेंगे, 2x + 3 ले लेंगे। मैं रेड के साथ तां लगाता हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए भी कौन सा फैक्टर लेते हैं, तो फिर एक की वैल्यू हमारे पास मालूम हो जाती है। अब बच्चों हम क्या ले लेंगे, 2x + 3 ले लेंगे, 2x + 3 = 0 और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2x इसी तरह +3 इस तरफ आके -3 हो गया, 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो गया, तकसीम। अब क्या करेंगे, इसको पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, -3/2। ये वाला 6 इसी तरह आ गया, इस x की वैल्यू क्या दर्ज करवाएंगे, -3/2 और +27 आ गया मसावी। a इसी तरह
और ये वाला 2 आ गया। x की वैल्यू क्या दर्ज करवाएंगे, -3/2 और -3 और इनटू। तो बच्चों यहाँ पर जब मैं आपको यहाँ पर वैल्यू दर्ज कराने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ना 2x + 3 किसके बराबर है, 0 के बराबर। जब यहाँ पर मैं 0 दर्ज करवाऊंगा तो a वाली टर्म सारी क्या हो जाएगी, 0 0 बन जाएगी। इसी तरह बच्चों यहाँ पर 2x + 3 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो जब यहाँ पर मैं 0 दर्ज करवाऊंगा तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 + c। x की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, -3/2 और ये 2 इसी तरह आ गया। x की वैल्यू -3/2 और -3 आ गया। तो बच्चों 2 × 2 2 3 6 3 इंटू -3 बन गया प्लस का 27 और ये मेरे पास इसी तरह -3/2 और ये 2 2 के साथ कैंसिल, -3 -6 आ गया। 2 × 2 2 3 6 तो ये 3 3 9 आ गया प्लस का 27 = तो ये c आ गया हमारे पास। तो -3 इंटू -3 तो ये -9 है प्लस का 27 है प्लस का 18 आ गया मसावी। नफ़ी नफ़ी जमा 3 3 9 c आ गया। 9 ज़रब है, इस तरफ आके 9 क्या हो जाएगा, तकसीम। 9 × 9 9 दूनी 18 तो c की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। तो बच्चों a की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी निकाल ली, c की वैल्यू भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर a b c की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे भी पुट इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास आ गया 6x प्लस का 27 ओवर x इंटू 2x - 3 इंटू 2x + 3 मसावी। तो a की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, -3 है और x इसी तरह आ गया। प्लस b की वैल्यू मेरे पास 4 है और नीचे 2x - 3 आ गया। प्लस c की वैल्यू मेरे पास 2 है और नीचे वाली वैल्यू 2x + 3 इसी तरह आ गया। तो बच्चों मैंने a की मसावात 1 के अंदर, इस मसावात 1 के अंदर मैंने a की जगह पर a की वैल्यू दर्ज करवा दी, b की जगह पर b की वैल्यू दर्ज करवा दी, c की जगह पर c की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, 9x² माइनस का 9x प्लस का 6 ओवर हमें क्या दे दिया, x - 1 इंटू x 2x - 1 इंटू x + 2 x + 2 दे दिया हमें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है। तो बच्चों सबसे पहले देखो ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, 3 फैक्टर लीनियर दे दिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे। तो बच्चों हमारे पास 9x² माइनस का 9x प्लस 6 ओवर x - 1 इंटू 2x - 1 इंटू x + 2 मसावी। अब क्या बनानी है, आइडेंटिटी फॉर्म। आइडेंटिटी फॉर्म बनाने का तरीकाकार सीख लें। a ओवर पहला लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा लीनियर फैक्टर प्लस c ओवर तीसरा लीनियर फैक्टर और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो बच्चों इसके बाद हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है। जिनके साथ हम आइडेंटिटी फॉर्म बनाते हैं ना, उन्हीं 3 फैक्टर के साथ क्या करवा देंगे, ज़रब। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x - 1 इंटू 2x - 1 इंटू x + 2 ऑन बोथ साइड। तो ये तीनों फैक्टर इन तीनों फैक्टर के साथ कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचेगा, 9x² माइनस का 9x प्लस 6 मसावी। तो बच्चों ये वाला फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो गया, ये दोनों फैक्टर a के साथ क्या आ जाएंगे, ज़रब के अंदर इस तरह।
तो ये मेरे पास एक्स 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी आ गया, ये वाला बी, ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, ये दोनों फैक्टर इसके साथ ज़रब के अंदर आ जाएंगे, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और ये प्लस सी आ गया, x प्लस 2x प्लस 2 के साथ कैंसल, ये दोनों फैक्टर c के साथ ज़रब के अंदर आ जाएंगे। तो ये मेरे पास x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 और इसको इक्वेशन 3 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों मैंने जिन 3 फैक्टर के साथ आइडेंटिटी फॉर्म बनाई उन्हीं 3 फैक्टर के साथ इस पूरी मसावात को मैंने ज़रब करवा कर और मैंने मसावात नंबर 3 बना ली। अब इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर हमने 0 के बराबर लेना होता है। हम सबसे पहले ले लेंगे 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 ले लेंगे 0 के बराबर। तो बच्चों हमारे पास ये 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 2x इसी तरह माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो गया, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो गया तकसीम, 2 क्या हो गया तकसीम हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 है बल्कि हमारे पास। तो बच्चों इक्वेशन ये 2 है, 3 नहीं है हमारे पास, इक्वेशन 2 के अंदर दर्ज करवा देंगे वैल्यू। तो बच्चों ये मेरे पास 9 इसी तरह आ गया और इस x की वैल्यू मैंने दर्ज करवानी है 1/2, ऊपर होल का स्केयर आ गया -9, इस x की वैल्यू क्या दर्ज करवाएंगे 1/2 और ये वाला प्लस 6 आ गया मसावी। तो बच्चों जब हमारे पास 2x माइनस 1 किसके बराबर है 0 के बराबर है, जब 2x माइनस 1 की जगह 0 दर्ज करवाएंगे तो a वाली टर्म सारी क्या होगी 0। इसी तरह प्लस हमारे पास b आ गया, x की वैल्यू हमारे पास 1/2 माइनस 1, x की वैल्यू 1/2 प्लस 2 आ गई और प्लस। तो बच्चों हम 2x माइनस 1 की जगह क्या दर्ज करवाएंगे 0। जब यहाँ पर 0 दर्ज करवाएंगे तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी शून्य, शून्य का मतलब है 0 होगी। तो बच्चों ये हमारे पास 9 इसी तरह 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, प्लस 9 को 1 के साथ ज़रब करेंगे 9/2 आ गया प्लस 6 मसावी। तो ये b इसी तरह इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना बनेगा 2, 2 के साथ कैंसिल, क्या बच गया 1, वो यहाँ पर लिख देंगे। इस 1 का बटा नहीं है तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और इसी तरह इसका भी जुआ जाफकल ले लेंगे, जुआ जाफकल बनेगा 2, एलसीएम बनेगा 2, 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया और इस 2 का बटा नहीं है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनेगा। तो बच्चों ये हमारे पास 9/4 आ गया -9/2 प्लस 6 मसावी और ये वाला b इसी तरह प्लस का 1 है माइनस का 2 है तो ये माइनस का 1/2 आ गया, 4 + 1 करेंगे 5/2 आ गया। तो अब इसका क्या ले लेंगे जुआ जाफकल ले लेंगे, जुआ जाफकल कितना बनेगा 4 के साथ कैंसिल होके 9 आ गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 2 पे गया, 2 को 9 के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये 18 आ जाएगा, 6 4 24 आ गया, इक्वल टू ऊपर ज़रब करवा देंगे तो ये आ गया -5 और 2 दूनी 4 आ गया हमारे पास। तो बच्चों क्या करेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए हल कर लेंगे इसे। तो प्लस का 9 माइनस का 18 और प्लस का 24 है हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा 15। तो बच्चों मैं यहाँ पर लिख दूंगा तो ये 15 बटा हमारे पास 4 आ गया इक्वल टू -5/4 इंटू बी। तो मैंने यहाँ से वैल्यू निकालनी है बी की। तो बच्चों ये मेरे पास 15/4, इसी तरह ये 4 तकसीम है, उस तरफ आके 4 ज़रब हो गया, ये -5 इसके साथ क्या है ज़रब, इस तरफ आके क्या हो जाएगा तकसीम इक्वल टू बी। तो 4 के साथ कैंसिल हो गया, 5 × 5 5 3 15, तो -3 आ गया बी की वैल्यू, बी की वैल्यू आ गई -3। तो बच्चों मैंने बी की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह बच्चों मैं इस हिस्से को क्या करवाऊंगा रेज, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है,
बी की वैल्यू बच्चों हमने निकाल ली। इसी तरह बच्चों अब क्या करेंगे, ये दूसरा फैक्टर ले लेंगे। अब हम x प्लस 2 ले लेंगे 0 के बराबर। तो बच्चों x प्लस 2 हमने 0 के बराबर ले लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो बच्चों यहाँ जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, -2 पर होल का स्क्वायर आ गया, x की जगह -2 प्लस 6 आ गया इक्वल टू a। तो बच्चों x प्लस 2 हमारे पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो जब यहाँ पर 0 दर्ज करवाएंगे तो ये सारी टर्म क्या होगी हमारे पास, 0। वैल्यू दर्ज करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। x प्लस 2 किसके बराबर है, x प्लस 2 0 के बराबर है। जब यहाँ पर 0 दर्ज करवाएंगे तो ये सारी टर्म क्या होगी, 0 प्लस c। x की वैल्यू हमने क्या दर्ज करवानी है, -2 -1। x की वैल्यू हमने क्या दर्ज करवानी है, -2 -1। तो हमारे पास ये 9 इसी तरह आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा 9 दूनी 18 आ गया, प्लस 6 इक्वल टू। तो बच्चे ये मेरे पास c इसी तरह माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 आ गया, ये 2 दूनी 4 माइनस का 4 माइनस 1 आ गया, 9 चौका 36, 9 चौका कितना आ गया हमारे पास 36 प्लस 18 प्लस 6 इक्वल टू। तो बच्चे मेरे पास c इंटू माइनस का 3 और माइनस का 4 माइनस का 1 तो माइनस का 5 आ गया। तो 36 जमा, ये इस वैल्यू को कैलकुलेटर के ज़रिए जमा करवा देंगे, 36 जमा 18 जमा 6 तो हमारे पास आ गया 60 इक्वल टू। तो नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 5 3 15 c आ गया। तो 15 इस तरफ ज़रब है, इस तरफ आके 15 क्या हो जाएगा, तकसीम। 15 एकम 15, 15 चौका 60। तो c की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ गई 4 के बराबर। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, तो 4 की वैल्यू मेरे पास c के बराबर आ गई। तो बच्चों हमने पहले ये x प्लस 2 हमने लिया था 0 के बराबर। अब कोई और फैक्टर लीनियर लेना हमने, जो एक बार हम लीनियर फैक्टर को इस्तेमाल कर लेंगे, दोबारा हमने इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो बच्चों अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे x माइनस 1 0 के बराबर। ये 3 ही फैक्टर हैं इसके अंदर। तो बच्चों हम इसको 0 के बराबर ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो गया। अब क्या करेंगे, पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 2 के अंदर। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, 1 1 का स्क्वायर आ गया -9। x की जगह हमने क्या दर्ज करवाना है, 1 प्लस 6 इक्वल टू। तो ये मेरे पास a इसी तरह आ गया, ये 2 इसी तरह, x की जगह 1 -1, x की जगह 1 प्लस 2 आ गया हमारे पास। x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पर जब मैं 0 दर्ज करवाऊंगा तो b वाली टर्म सारी क्या होगी, 0। x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो यहाँ पर जब मैं 0 दर्ज करवाऊंगा तो c वाली टर्म भी 0 होगी। तो ये मेरे पास आ गया 9 माइनस 9 प्लस 6 इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 करेंगे 3 आ गया। तो ये प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल, 6 इक्वल टू a इंटू 1, 2 में से -1 करेंगे 1 आएगा, इंटू 3। तो बच्चों ये हमारे पास ये 3 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 3 डिवाइड हो गया। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2, a की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। तो a की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी निकाल ली और c की वैल्यू भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों हमारे पास ये 9x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 6 ओवर x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू। अब क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर। ए की जगह 2 आ गया, नीचे हमारे पास x माइनस 1 आ गया, प्लस
बी की वैल्यू हमारे पास है -3 और नीचे हमारे पास 2x -1 आ गया, प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 4 है और नीचे हमारे पास x + 2 आ गया। तो बच्चों ये वाली साइड इसी तरह आ गई, मसावी 2/x - 1 प्लस माइनस माइनस हो गया 3/2x - 1 प्लस 4/x + 2। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, और हमें क्या दे दिया, x की पावर 4/x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3। तो बच्चों ऊपर हमारे पास x की पावर 4 है, नीचे अगर मैं ज़रब करवाता हूँ तो नीचे मेरे पास आता है x की पावर क्यूब। तो ये तो हमारे पास फ्रैग ऊपर बड़ी रकम आ जाए और नीचे छोटी रकम आ जाए, ऊपर बड़ी रकम नीचे छोटी रकम। तो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वो कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको तकसीम करके प्रॉपर बनाएंगे, इसके बाद हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करवानी है। तो बच्चों क्या करेंगे, इन तीनों फैक्टर को आपस में ज़रब करवा देंगे। ये मेरे पास x की पावर 4, इसी तरह इन दो फैक्टर को आपस में ज़रब करवाएंगे। x को x के साथ ज़रब करेंगे तो x² बनेगा, फिर x को -2 के साथ ज़रब करेंगे माइनस का 2x, फिर -1 को x के साथ ज़रब करवाएंगे तो माइनस का x, नफ़ी नफ़ी जमा का 2 आ गया इनटू, और साथ हमारे पास x - 3 आ गया। तो बच्चों हमारे पास x की पावर 4 ओवर ये मेरे पास x का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x माइनस का 3x आ गया प्लस 2 इंटू हमारे पास x - 3। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये मेरे पास x की पावर 4, इसी तरह इस x को तीनों के साथ ज़रब, फिर -3 को इन तीनों के साथ ज़रब। तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर क्यूब, फिर x को इसके साथ ज़रब करेंगे -3x², फिर x को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 2x। अब -3 को इन तीनों के साथ ज़रब, तो ये -3x² हो गया, नफ़ी नफ़ी जमा का 9x आ गया और जमा नफ़ी नफ़ी का 6 आ गया हमारे पास। तो बच्चे ये मेरे पास x की पावर 4 ओवर x की पावर क्यूब, ये माइनस का 3x² है, ये भी माइनस का 3x² है, माइनस का 6x² आ गया, प्लस का 2x प्लस का 9x प्लस का 11x आ गया और हमारे पास माइनस का 6 आ गया। तो बच्चों ये देख लें, ऊपर बड़ी रकम है नीचे छोटी रकम है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन आ गई, इम्प्रॉपर। इसको तकसीम करके प्रॉपर बनाएंगे। तो ऊपर वाली रकम को अंदर रख लेंगे और नीचे वाली रकम के साथ क्या करवाना होता है, तकसीम। तो ये मेरे पास आ गई x की पावर क्यूब -6x² प्लस का 11x माइनस का 6। तो बच्चों मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो मेरे पास आना चाहिए x की पावर 4। तो बच्चों मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो मेरे पास x की पावर 4 बने, वो क्या हो सकता है, x। तो बच्चों इन चारों वैल्यू को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे। तो ये मेरे पास आ गया x की पावर x³ को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 4, फिर -6x³, फिर प्लस 11x², फिर माइनस का 6x। तो बच्चों इसके बाद हमने लामतें तब्दील करवानी होती हैं। ये प्लस है, मनफी हो गया, नफ़ी है, जमा हो गया, जमा माइनस हो गया, नफ़ी है तो जमा, ये वैल्यू कैंसिल होगी। तो हमारे पास आ गया 6x³ माइनस का 11x² माइनस का प्लस का 6x। तो बच्चों मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो मेरे पास हासिल होना चाहिए 6x²। तो बच्चों वो क्या हो सकता है, प्लस का 6। इन तमाम वैल्यू को 6 के साथ ज़रब करवाएंगे और इसके नीचे लिख देंगे।
तो ये मेरे पास आ गया 6x की क्यूब, 6 6 36 आ गया, 36x स्क्वायर आ गया हमारे पास। इसी तरह फिर 11x को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68x आ गया। और -6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 36 आ गया। अब बच्चों क्या करवानी है, अलामतें तब्दील। अलामतें क्या करवानी है, हमने तब्दील करवानी है। तो बच्चों ये प्लस की अलामत है, माइनस की होगी, ये माइनस की है प्लस की होगी, ये प्लस की है माइनस की होगी, माइनस की है प्लस की होगी। ये वैल्यू कैंसल, हमारे पास ये माइनस का 11 है प्लस का 36 है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 11 माइनस 36, तो हमारे पास 25 आ गया हमारे पास। प्लस का 25x स्क्वायर हो गया। ये प्लस का 6x है, ये माइनस का 68x है, तो ये माइनस का आ गया 60x और प्लस का 36। तो बच्चों इस वैल्यू को लिखने का अंदाज क्या हमारे पास, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र। ये वैल्यू होती है हमारे पास कोशेंट के, ये वैल्यू होती है हमारे पास रिमाइंडर के, ये वैल्यू होती है हमारे पास डिवाइज़र के। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास x प्लस 6 है, रिमाइंडर क्या हमारे पास, ये वैल्यू रिमाइंडर है तो 25x स्क्वायर माइनस का 60x प्लस का 36 ओवर डिवाइज़र हमारे पास x की पावर क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 6। तो बच्चों अगर ऊपर बड़ी रकम आ जाए नीचे छोटी रकम आ जाए तो ये कौन सी फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर। इसको तकसीम करके हमने प्रॉपर बनाना होता है इस तरीके के साथ। पहले इनको मल्टीप्लाई करवा कर ये वाली रकम बना ली, फिर इन ऊपर वाली वैल्यू अंदर रखेंगे, नीचे वाली वैल्यू के साथ तकसीम करवाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये प्रॉपर बन गई फ्रैक्शन हमारे पास। तो बच्चों ये मेरे पास x प्लस 6 प्लस 25x स्क्वायर माइनस का 60x और प्लस का 36। तो बच्चों हमने ये नीचे वाली रकम को इन तीनों फैक्टर को आपस में ज़रब करवाया था तो यही वैल्यू हमारे पास हासिल हुई थी। तो लेकिन हमने तो इसकी बनानी है आइडेंटिटी फॉर्म, इसके दोबारा फैक्टर फॉर्म लिख देंगे, यही 3 फैक्टर लिख देंगे इसके दोबारा। तो मेरे पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो बच्चों मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं ये वैल्यू क्या करवाने लगा हूँ, रेज। तो आपको मैंने बता दिया अभी पहले आपने तकसीम करवाना है, तकसीम करवाने के बाद तकसीम हमने 6वीं क्लास 7वीं क्लास में सीख चुके हैं तकसीम करने का तरीका भी, और 8 क्लास में भी हमने सीखा हुआ है। अब इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनानी है तो ये मसावी आ गई, ये वैल्यू इसी तरह x प्लस 6 प्लस a ओवर पहला लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा लीनियर फैक्टर प्लस c ओवर तीसरा लीनियर फैक्टर, और इसको मसावात 1 का नाम दे देंगे, मसावात 1 का नाम। तो बच्चों हमने असल में किसकी वैल्यू निकालनी होती है, a b c की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वैल्यू उठा लेंगे और यहाँ से ये 3 आइडेंटिटी फॉर्म उठा लेंगे और इसको क्वेश्चन 9वीं का नाम दे देंगे। 25x स्क्वायर माइनस का 60x प्लस का 36 ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 मसावी a ओवर x माइनस 1 प्लस बी ओवर x माइनस 2 प्लस सी ओवर x माइनस 3, इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों इसके बाद हमने ये x प्लस 6 को इधर ही रहने दिया, x प्लस 6 को हमने इधर ही रहने दिया, यहाँ से ये वैल्यू उठा ली और इसकी आइडेंटिटी फॉर्म उठा ली हमने। तो बच्चों इसके बाद हमने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ऑन बोथ साइड। तो बच्चों इन तीनों फैक्टर को इसके साथ भी ज़रब, इन तीनों फैक्टर को इसके साथ भी ज़रब, इसके साथ भी ज़रब, इसके साथ भी ज़रब। तो बच्चों ये तीनों फैक्टर इन तीनों के साथ कैंसिल हो गए, हमारे पास आ गया 25x स्क्वायर माइनस का 60x प्लस का 36 इज इक्वल टू।
तो बच्चों ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, x माइनस वन वाला, ये दोनों फैक्टर a के साथ ज़रब के अंदर आ जाएंगे, a इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, और ये दरमियान वाला प्लस आ गया। अब b लिखेंगे, अभी x माइनस टू वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, ये दोनों फैक्टर ज़रब के अंदर आ जाएंगे, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। तो अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया हमारे पास, प्लस c और x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। तो बच्चों अब क्या करना होता है, इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर हमने 0 के बराबर लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस टू ले लेंगे, तो x माइनस टू इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 2 इस तरफ आके प्लस का 2 हो गया। अब इसको पुट करवाएंगे, पुट इन इक्वेशन हमारे पास 3, इक्वेशन 3 के अंदर ये हमारे पास 25 इसी तरह आ गया। x की वैल्यू हमने क्या दर्ज करवानी है, 2 ऊपर होल का स्क्वायर, ये 60 आ गया, x की वैल्यू 2 प्लस 36 मसावी, x माइनस टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब यहाँ पर 0 दर्ज करवाएंगे तो ये सारी टर्म क्या होगी, 0। इसी तरह बच्चों हमारे पास x यहाँ पर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, b इसी तरह x की वैल्यू 2 माइनस वन हो गया, x की वैल्यू 2 माइनस थ्री हो गया, प्लस x माइनस टू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब यहाँ पर 0 दर्ज करवाएंगे तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो बच्चे ये मेरे पास 25 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, माइनस 60 को 2 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 120 आ गया, प्लस 36 मसावी। तो ये मेरे पास b आ गया, 2 में से माइनस 1 करेंगे तो 1 बचेगा, प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 आ गया। तो बच्चों ये हम 25 ज़रबे 4 करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, माइनस 120 प्लस का 36 इज इक्वल टू, और माइनस का b आ गया। अब इसको प्लस माइनस करवा देंगे, तो बच्चे ये हमारे पास प्लस का 100 माइनस का 120 प्लस का 36, तो हमारे पास आ गया 16। तो ये माइनस को इस तरफ ले आएंगे, माइनस b की इस तरफ आ गई, तो ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई माइनस 16, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो b इज इक्वल टू आ गया माइनस 16। तो बच्चों इसी तरह हमने x माइनस टू 0 के बराबर लिया था, अब x माइनस थ्री 0 के बराबर ले लेंगे, x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 3 है, इस तरफ आके प्लस का 3 हो गया, इसको पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 3 के अंदर। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, 3, ऊपर स्क्वायर आ गया, ये 60, इसी तरह x की जगह 3 प्लस 36 मसावी। तो बच्चों x माइनस थ्री हमारा पास किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब यहाँ पर 0 दर्ज करवाएंगे तो a वाली टर्म क्या होगी, 0। x माइनस थ्री किसके बराबर है, 0 के बराबर है, b वाली टर्म भी क्या होगी, 0। तो ये प्लस c आ गया, x की वैल्यू 3 माइनस 1 हो गया और 3 माइनस 2 हो गया। तो बच्चे ये मेरे पास 25, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, माइनस 60 ज़रबे 3 करेंगे तो 180 आ गया, और प्लस का 36 मसावी। तो ये मेरे पास c आ गया, 3 में से माइनस 1 करेंगे 2 बचेगा, और 3 में से माइनस 2 करेंगे तो 1 बचेगा। तो बच्चों ये 9 ज़रबे 25, 9 ज़रबे 25, फिर माइनस करवा देंगे 180, फिर प्लस करवा देंगे 36, तो हमारे पास आ जाएगा 81 इक्वल टू 2c। ये 2 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो मेरे पास c की वैल्यू आ गई 81/2, तो ये मेरे पास c की वैल्यू आ गई। तो इसी तरह बच्चों हमने ये वाला फैक्टर लिया था 0 के बराबर, अब ये वाला ले लेंगे x माइनस 1 0 के बराबर ले लेंगे, x माइनस 1 0 के बराबर ले लेंगे। लेकिन मैं इस वैल्यू को रेज करवा देता हूँ, आपको तरीकाकार आना चाहिए समझ में। अब क्या ले लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये माइनस का 1 है, प्लस का 1 हो गया, इसको पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 3। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, 60 आ गया, x की जगह 1 प्लस 36 आ गया इक्वल टू
ए आ गया हमारे पास, एक्स की वैल्यू 1 माइनस 2 होगी, एक्स की वैल्यू 1 माइनस 3 आ गई, एक्स माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये बी वाली टर्म भी 0, एक्स माइनस 1 0 के बराबर है, सी वाली टर्म भी 0। तो बच्चे हमारे पास आ गया 25 माइनस का 60 प्लस का 36 इज इक्वल टू ए आ गया हमारे पास इसी तरह माइनस का 1 और माइनस का 2। अब ये हमारे 25 जमा करवाएंगे 36, तो हमारे पास 60 आ गया, 60 में से माइनस 60 करवाएंगे तो 1 बचेगा इज इक्वल टू, तो नफ़ी नफ़ी जमा का 2a, ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या आ जाएगा, तकसीम, तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 1/2। बच्चों मैंने a की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी निकाल ली, c की वैल्यू भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करवाएंगे। क्यों 1 के अंदर दर्ज करवाएंगे, क्योंकि ये x प्लस 6 भी हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है। तो बच्चों मैं सिर्फ राइट हैंड साइड ही लिखूंगा, तो मसावी आ गई ये हमारे पास, और x प्लस 6 लिखेंगे, x प्लस 6 प्लस a की वैल्यू मेरे पास है 1/2 और नीचे आ गया x माइनस 1, और प्लस b की वैल्यू मेरे पास है -16 और नीचे मेरे पास है x माइनस 2 प्लस c की वैल्यू मेरे पास 81/2 है, नीचे हमारे पास x माइनस 3, ये मसावी इसी तरह x प्लस 6 आ गया। इस 1 को ऊपर रख लेंगे, ये जो सा 2 है ये नीचे आ जाएगा इस तरह ज़रब के अंदर, प्लस माइनस माइनस हो गया 16/x माइनस 2 प्लस 81 ऊपर आ जाएगा, ये 2 नीचे आ गया x माइनस 3। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, और हमारी एक्सरसाइज भी बच्चों क्या होगी, हम होगी, ख़त्म होगी। तो बच्चों आप लोगों को अगर वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता, 720 पे वीडियो देखें या 480 पे वीडियो देखें या 360 पे वीडियो देखें, तो वाइट बोर्ड पे लिखी हुई हर चीज़ आपको अच्छी तरह नज़र आएगी। और अपने मोबाइल की स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल कर लिया करें स्क्रीन को, तो वाइट बोर्ड पे हर चीज़ आपको बड़ी बड़ी लिखी हुई नज़र आएगी। और अगर किसी भी स्टूडेंट को मैथ 123 के अंदर मसला बनता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, आप इस व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए रब्ता करके इस मैथ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, में ज़रूर याद रखना।